Okay, Sarita, so you are going for an interview with BPSC for assistant professor or lecturer? Sir, assistant professor. Okay, mathematics, right? Yes, sir. Okay, न्यूमेरिकल मेथड आपने प्रिपेयर किया है। तो सरिता, सबसे पहले आप बताइए न्यूटन रेफसन मेथड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम? सर, जब हमें कोई अलजेब्राइक इक्वेशन दी होती है जिसका रूट हम इजीली नहीं फाइंड कर सकते, उसको हम आइट्रेशन मेथड से उसका रूट हम अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें इक्वेशन f(x) दिया हुआ है तो हम उसके 0 के करीब कोई फर्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं जो उसके f(x) 0 के करीब हो, एंड देन उसके हेल्प से हम एक सॉल्यूशन का आइट्रेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम हमें कैसे आइट्रेशन पता का जो चलेगा कि फॉर्मूला उसके होता है 0 वो के करीब है? xn+। जी, सर, हमें अगर कैसे हमने पता चलता है? कोई भी हमने 2 पॉइंट चूज किया ए बी, अगर जैसे f(a) पे -3 है, f(b) पे 5 है, तो -3 0 के ज्यादा करीब है 5 के रिस्पेक्ट में, तो हम मान लेंगे कि -3 जो है हमारा x0 इनिशियल पॉइंट है, एंड देन उसके हेल्प से हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्यूशन का आइट्रेशन करेंगे। और जो सॉल्यूशन ऑप्शन के लिए मेथड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, xn+1 इक्वल्स टू x मतलब n+1th आइट्रेशन इक्वल्स टू nth आइट्रेशन माइनस f(xn) डिवाइडेड बाय f'(xn). आपने कहा एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जी ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा जैसे फंक्शन है जो भी जैसे कोई जैसे लीनियर इक्वेशन है तो उसका तो इजीली सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक है तो उसका जो श्रीधराचार्य से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जो थोड़े क्यूबिक है और उससे हायर ऑर्डर के इक्वेशन है जो इजीली नहीं फाइंड हो सकते, उसका हम रूट अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखा सकते हो क्या? यस जो सर। न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला, इसको ड्राइव कैसे करते हैं? सर, जैसे हमने f(x) का ग्राफ बना दिया, ओके, एंड आई विल चूज द पॉइंट x0, ठीक है। उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड जैसे वो टेंजेंट है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया। फॉर एग्जाम्पल वो x1 पॉइंट है, x1, 0 पॉइंट है, और हमने चूज किया था x इक्वल्स टू x0 पॉइंट, एंड देन जब हमने उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस f(x0) इक्वल्स टू जो f'(x0) है। अच्छा, ये बताओ, जो हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं और फिर हम ये बोलते हैं कि जो वो x एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वहां से हम वो वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं x1, 0, वहां से y की वैल्यू 0 है तो हमें ये जो न्यूटन रेफसन मेथड है ये केवल सिंगल वेरिएबल के इक्वेशंस के लिए है कि मोर देन वन वेरिएबल में भी यूज करते हैं? सब मैंने तो सिंगल वेरिएबल का ही पढ़ा है। ओके, यस। और बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? कौन सा सर? बाइसेक्शन मेथड, 5x BISECT बाइसेक्शन मेथड, स्टूडेंट। ओके, बाइसेक्शन मेथड, यस सर। उसमें भी हम यही कोई अलजेब्राइक इक्वेशन है उसका हम रूट, सर अलजेब्राइक इक्वेशन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बस x sin x, और ये भी मतलब इक्वेशन है फंक्शन ऑफ x। अलजेब्रिक इक्वेशन को डिफाइन करो, क्या होती है अलजेब्रिक इक्वेशन? सर, जिसका रूट जो है वो
जो y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का इक्वेशन होता है, सिर्फ जिसका रूट एग्जिस्ट करता है, सिंपली रियल रूट होता है, वो अलजेब्राइक इक्वेशन है। जैसे x अच्छा, माइनस वन साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं है? साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। सर ये अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है एक साइन एक्स आ रहा है, ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, इसीलिए। तो अलजेब्रिक को कैसे डिफाइन किया आपने फिर? जैसे जैसे एक्स अच्छा, पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन है। फंक्शन बताओ। रेशनल क्या? फंक्शन क्या होगा? रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन पी बाई क्यू, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू, जिसका जीरो नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब जो जीरो नहीं हो कहीं पे भी। साइन एक्स प्लस 2/1 - x, ये साइन रेशनल एक्स फंक्शन है कि नहीं? साइन एक्स प्लस 2/1 - x। नहीं, ये रैशनल नहीं है। क्यों? आपने तो बोला f(x)/gx और gx where नॉट इक्वल gx is where gx is not equals to 0 for every x। हाँ हाँ, तो यहाँ या पे क्या फिर प्रॉब्लम है? या क्या? इसमें प्रॉब्लम क्या है? रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि x, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 1 पे 0 हो रहा है, फिर 1 पे ये डिफाइन है। अगर हम अपना डोमेन फिक्स कर दे जिसमें ये 1 ना आए, वहां पे ये मैं कोई डोमेन फिक्स नहीं कर रहा, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि 1 + sin x/(x - 1), ये रेशनल फंक्शन है या नहीं है, इतना बताओ। 1 + sin x अपॉन x-1। सर नहीं है, बट मैं एक बार अच्छे से देख लूंगी, शायद मुझे क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि gx नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मतलब फिर gx ≠ 0 होना चाहिए, तो नीचे क्या मतलब, कोई फंक्शन नहीं रख सकते हम? क्योंकि हर फंक्शन कहीं ना कहीं 0 तो हो ही सकता है नीचे। यस सर। फिर सॉरी सर, मैं एक बार देख लूंगी फिर से। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ, अ, ये जो हमने न्यूटन रेफसन मेथड है, इसका कन्वर्जेंस किस ऑर्डर का होता है? सर अगर रूट 2 ऑर्डर का होता है तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, या अगर सिंगल ऑर्डर का रूट होता है तो उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। और न्यूमेरिकल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं? किसको? न्यूमेरिकल? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं? ऑयलर्स मेथड होता है, फिर ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड, जिसको हम रुंचे-कुट्टे मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं, एंड रुंचा-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4, और पिकार्ड्स थ्योरम। जो पिकार्ड्स थ्योरम होता है उसमें हम जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं। और जो और 3 मेथड है, ऑयलर्स और रुंचा-कुट्टा सेकंड और फोर्थ ऑर्डर, वो हमें वैल्यू देती है, वो सॉल्यूशन सिंगल स्टेप मल्टी अप्रोक्सीमेट। स्टेप मेथड में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? क्या सर? सिंगल स्टेप मेथड और मल्टी स्टेप मेथड में क्या डिफरेंस है? सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप? हम्म रुंजे कुट्टे मेथड में। अब आप बताओ, इस टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पे हम पढ़ते हैं ना कि सिंगल स्टेप मेथड या मल्टी स्टेप मेथड, तो क्या डिफरेंस है उसमें? सर मुझे नहीं पता। नो आइडिया? नो आइडिया सर। अच्छा, ये बताओ, एक पोलिनोमियल है, जी। ठीक है? जैसे लिख लो x⁵ जी। +2x³ जी। +3x² +4। जी। इसको x-2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ।
सर आपने ऊपर वाला x5 + 2 सारे पॉजिटिव बोले ना, x5 + 2 x3। कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये बताइए। सर एक तो जो डिवीजन का सिंपल मतलब जो सिंपल मेथड है वैसे कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे 2 तो इसका रूट नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं जैसे बेसिक मेथड ही अभी याद आ रहा है मुझे। कोई स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। अच्छा ये बताओ, x⁵ - 3x² + 7x और +1, ठीक है, = 0, इस इक्वेशन के कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं विदाउट कंप्यूटेशन? एक्स अगर हमें क्यूब सिर्फ ये बताना है, x⁵ सर, एक्स क्यूब है - ना? 3x² + 7x + 1 एक्स = 0, इसके प्लस मैक्सिमम वन कितने इक्वल्स पॉजिटिव रूट हो सकते हैं ये बताना है। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट। हम्म मतलब कंप्यूट नहीं करने, बस ऐसे देख के बताना है कि कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इस इक्वेशन के हो सकते हैं। सर रियल रूट तो पता है कि एक फिक्स है, बट पॉजिटिव रूट नो आइडिया? 1 सेकेंड सर। नो आइडिया सर। ओके। अच्छा ये बताओ, सिम्पसन्स रूल का क्या यूज है? सर इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करने में यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है, x1 n पॉइंट दिए हुए हैं, x1 x2 xn, और उस पे फॉर्मूला याद हमें। है सिम्पसन्स रूल का क्या होता है? यस सर। बताओ। सिम्पसन जैसे x ये मैंने लिख दिए पॉइंट्स। या सपोज मैं ये लिख रहा हूं, चलो, एक फंक्शन है जो इस टेबल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कंप्यूट करोगे? 0 से 3 f(x) dx ये कंप्यूट करना है यूजिंग सिम्पसन्स रूल। तो कैसे करोगे बताओ? दिख रहा है सामने? हेलो? सरिता? यस हो सकता है सर। 46/3 आंसर आ रहा है। कैसे किया मुझे बताओ, ये वाला प्रॉब्लम किया है ना?
यस सर, वन बाई थ्री वाई नॉट प्लस वाई थ्री, यानी 1 + 11 प्लस 4 टाइम ऑड टर्म, यानी 4 × 7 एंड 2 टाइम इवन टर्म, यानी 2 × इसको 3। आपने वाई नोट लिया है, ये y1, ये y2, y3 ऐसे लिया है। यस सर। सो क्या फॉर्मूला है h/3, मतलब 1/3। 1/3 फर्स्ट एंड लास्ट वाई नॉट हम्म प्लस वाई3 हम्म प्लस 4 टाइम ऑड टर्म, 4 × 3 हम्म प्लस 2 × 7। ओके, ठीक है सरिता। यस सर। यस सर। तो फीडबैक प्रोवाइड कर दूं आपको, क्या? इसकी फीडबैक दे दूं। सर और क्या? कैलकुलस और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का? हाँ तो कैलकुलस किया हुआ है रेडी अभी। नहीं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस और वेरिएशन का फिर अगला कर लेना। अभी इसमें कई चीजें पढ़नी है, थोड़ी सी कुछ चीजें तो आती हैं। जी। देखो, डिस्कार्डिंग रूल नहीं पढ़ा क्या तुमने यहाँ पे? इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाए? क्या होता है वो? प्लस साइन है यहाँ पे पहले, उसके यस बाद सर। माइनस, प्लस, प्लस। तो प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस, दो बार साइन चेंज हो रहे हैं ना। तो इस इक्वेशन के एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। ओके। अब अगर इसमें x को -x से रिप्लेस करते हैं तो बनेगी -x⁵ -3x² -7x और +1। अभी साइन आ गए माइनस 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 प्लस, तो केवल ठीक एक है। साइन चेंज हो रहा है। तो इसके जी। एटमोस्ट 1 निगेटिव रूट हो सकते हैं। ओके सर, मैं देख लूंगी एक बार। तो कंक्लूजन ये निकला कि मैक्सिमम पॉसिबल रूट 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 रियल रूट पॉसिबल हो सकते हैं। इसके ओके 3 सर। से ज्यादा नहीं होंगे, ये कंक्लूड कर सकते हैं ना हम यहाँ से। जी। तो मिनिमम 2 तो इसके इमेजिनरी रूट डेफिनेटली रहेंगे। ये हम डिस्कार्डिंग रूल से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जी। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था तुमसे कि फंक्शन को डिवाइड करना है x-2 से, ठीक है। जी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, कि अगर हम किसी फंक्शन f(x) को x-a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमेशा fa। अच्छा। तो बस हमें 2 रखना है फंक्शन में, अगर x-2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो f2 आ जाएगा हमारा। यस सर, थोड़ा पढ़ा है, अभी भूल गई हूँ सर, मैं देख लूंगी सर। सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप का डिफरेंस पढ़ो अच्छे तरीके से एक बार, वो भी नहीं बताया तुमने। सर रेशनल वो, फंक्शन। सर एक सेकेंड, जो रुंजे गुट्टे मेथड है उसका, उसके फॉर्मूले में सिंगल स्टेप और डबल स्टेप का है क्या? देखो, सिंगल स्टेप मेथड और एक होता है मल्टी स्टेप मेथड। तो ये जो यूलर है और जिसको तुम रंगागुट्टा मेथड बोल रहे हो, ये सब मल्टी स्टेप मेथड्स हैं। ओके। और ये जो पिकार्ड है और टेलर वाला है, टेलर सीरीज मेथड, ये सिंगल स्टेप मेथड होते हैं। ओके। जो पिकार्ड था उसको सिंगल स्टेप कहते हैं, बाकी। हाँ, इसमें पावर सीरीज की फॉर्म में हमारा आंसर आता है। इसमें तो हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं ना, x0 पे y0 निकालेंगे, फिर x1 पे y1 निकालेंगे, x2 पे y2 निकालेंगे, ऐसे करते चले जाते हैं। तो मल्टी यस। स्टेप मेथड कहलाते हैं ये। हाँ, यही मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देता है और ये जो पिकार्ड मेथड देता है वो हमें एक पावर सीरीज वाई की फॉर्म में आंसर देते हैं ना, तो इसलिए उसको सिंगल स्टेप मेथड बोला जाता है इनको। जी, इसमें हमें वाई को अप्रोक्स कर पाते हैं हम पिकार्ड में। हाँ, तो यस। रिवाइज करना है। रेशनल फंक्शन नहीं पता तुम्हें?
कोई भी फंक्शन जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। सर बट वो रहता है ना कि बस वो जीरो अरे नीचे वाला। मतलब नीचे कुछ भी रख दो, जीरो मत रखो बस। x-1/x+7, ये नीचे जीरो तो नहीं रखा ना मैंने अभी, नीचे एक फंक्शन है कोई, तो ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है टू सर। एक्स प्लस थ्री अपॉन 8x+5 ये भी रेशनल फंक्शन है। x-1/3 ये भी रेशनल फंक्शन है। लेकिन ये अगर सब, कोई x-1/0 रख दे तो ये नहीं है। हाँ वो मुझे ये लग रहा था कि पी बाई क्यू तो मैंने बोला था, मुझे लगा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है रेशनल सर। फंक्शन ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ठीक। दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए ऊपर नीचे, ध्यान रखना। ओके सर। और एल्जेब्रिक इक्वेशन तुमने बार बार टर्म यूज किया, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं पता उसकी। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो को बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। मान लिया पॉलिनोमियल है x³ एक्स प्लस एट पॉलिनोमियल एक्स है। सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए है बस। ओके। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मतलब एफ एक्स कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, वो सिर्फ पॉलिनोमियल होना बस चाहिए। केवल पॉलिनोमियल है तब। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना फिर रूट्स की हम इसके। हाँ। और सर जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है जो वो नॉन उसमें। एल्जेब्रिक फंक्शन जितने भी हैं, जैसे साइन एक्स आ गया, कोस एक्स, ln e की पावर, साइन इनवर्स, ये सब जिसमें इन्वॉल्व हो गए, रूट एक्स, ये सब क्या है फिर, ये ट्रांसेंडेंटल में आ जाएंगे, नॉन एल्जेब्रिक। जी जी सर। क्लियर? जी। तो इन टॉपिक्स को एक बार वापस रिवाइज करना है जो आज तुम जहां बैठ के हो साथ, और ओके अगला सर। कल लगा लेना फिर। या तो सर आप कैलकुलस अभी थोड़ा पूछ लीजिए, मुझे आइडिया हो जाए। पहले पढ़ लो तभी अच्छा लगेगा। कल तक रेडी कर लो, कल लगा लेना, ठीक है? कैलकुलस। हाँ, फिर ठीक है। मतलब कि